अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने पर इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत केस की समाअत थी और इस कार्रवाई जो आज हुई वो भी हस्ब मामूल चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला के साथ उलझते रहे, उनके साथ डांट डपट करते रहे, तंज करते रहे, उनका तमस्खर उड़ाते रहे और ये चीज़ें हम पिछली कुछ समातों से भी देख रहे थे। लेकिन आज जो केस की समाअत हुई है उसमें कुछ नई चीज़ें भी सामने आई हैं और वो क्या है वो आपके साथ शेयर करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है उसकी जानिब से भी आज कुछ ऐसी गलतियां की गई हैं जो मेरे ख्याल में नहीं होनी चाहिए थी और इस पर भी बात करेंगे और इस बात को भी डिस्कस करेंगे कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट में और ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अदालत में कोई दूसरा या कोई नया वकील जो है वो पेश करना चाहिए जो पीटीआई के तमाम केसेस चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की हद तक जो है वो उनकी अदालत में वो पेश करे और वो मुकदमात लड़ सके। आज भी चीफ जस्टिस साहब का जो रवैया था वो चूँकि समाअत लाइव चली, आप सब ने भी देखा होगा कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का पीटीआई के वकला और ख़ास तौर पर सरदार लतीफ़ खोसा के साथ रवैया जो है वो काफ़ी तज़हीक आमेज़ था। जब से काजी साहब चीफ जस्टिस बने हैं और उस वक्त से लेकर इनके साथ ये इशू आ रहा है कि जो भी वकला इनकी अदालत में पेश होते हैं पीटीआई के तो ख़ास तौर पर निशाने पे हैं, उसके अलावा भी दीगर वकला के साथ भी इसी तरह की इनकी झड़प होती रहती हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो पीटीआई के वकला हों, मुस्लिम लीग नून के वकला हों, तो उनके साथ चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का जो रवैया है वो इंतहाई जो आप कहते हैं कि एक शफ़क़त पसंद किस्म का बड़ा नरम और बड़ा धीमा सा उनका रवैया होता है। ये भी हमने आज तज़ाद उनकी शख्सियत में देखा। सरदार लतीफ़ खोसा के साथ उनकी गुज़श्ता समाअत पर जो एक झड़प हुई थी, जब उन्होंने उनके नाम के साथ सरदार का लफ्ज़ लगाने पर एतराज़ किया था, तो उसकी वजह से भी शायद वो कुछ ऐसा अभी भी टेंशन तनाव मौजूद था जो आज इस केस की समाअत के दौरान हमें जो है वो नज़र आया। इसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टीम है वो थोड़ा अपना जो मुकदमा था वो एक बार फिर मेरी दानिश में वो ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको पेश कर सकते थे, लेकिन वो एक बार फिर मुकदमे को बेहतर अंदाज में पेश करने में नाकाम रहे। इसमें बहुत बड़ा इसकी जो बहुत बड़ी वजह है वो एक तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का अपना रवैया है, जिसकी वजह से वकला बार बार जब उनको टोका जाता है, रुकावट डाली जाती है, तो फिर वो अपने जो एक पूरा एक वो तरीक़ाकार के मुताबिक वो तैयारी करके आए होते हैं, वो उस पटड़ी से हट जाते हैं, उतर जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी सारी तैयारी डिस्टर्ब हो जाती है। फिर आप देखें कि उनके जो एक चीज़ें उन्होंने सारी याद की होती हैं, एक तरीक़ाकार एक पैटर्न जो उन्होंने फॉलो करना होता है, फिर वो भी सारा डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से मुकदमा जो है वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। और आप देखें कि केस की जब समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से ये कहा गया कि चीफ सेक्रेटरी और इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो रिपोर्ट्स हैं वो जमा करवा दी गई हैं और आप देखें कि उसके ऊपर फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर इसमें आपको कोई गलती लगती है तो आप जो है वो उसके ऊपर अपना जवाब दे दें। अब चीफ जस्टिस चीफ इलेक्शन कमीशन और चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जानिब से जो रिपोर्ट्स सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई हैं वो भी दर हकीकत गुमराह कुन मालूमात उनमें है और झूठ पर मबनी है। सुप्रीम कोर्ट ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब का जो एक ख़त था उसके ऊपर जवाब तलब किया था, लेकिन ये जो रिपोर्ट्स हैं ये पीछे की हैं कि जब कागजात नामजदगी जी वो इतने जमा करवाए गए, इतने जो है वो मंजूर हो गए और इन चीज़ों को जो है वो सारा बयान कर रही हैं। जो चीज़ जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर है पंजाब के, उन्होंने जो ख़त लिखा था, उन्होंने जो खदशात का इजहार किया था, वो उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने अपना जवाब जमा नहीं करवाया। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ये चाहते थे, उनकी ये ख्वाहिश थी कि पीटीआई चीफ सेक्रेटरी पंजाब और इलेक्शन कमीशन की इस रिपोर्ट के ऊपर जो है वो यकीन कर ले और मुकम्मल तौर पर खामोश हो जाए। चीफ जस्टिस साहब ने सरदार लतीफ़ खोसा से कहा कि बताएं ये जो रिपोर्ट्स जमा करवाई गई हैं, इतनी भारी भरकम और मोटी रिपोर्ट्स हैं, इसमें क्या गलत है। तो उस पर फिर लतीफ़ खोसा साहब ने निशानदेही की। उन्होंने कहा कि जिस वजह से ये रिपोर्ट मांगी गई थी उसका तो इसमें जिक्र ही नहीं है, यानी वही चीफ जो पंजाब के सूबाई इलेक्शन कमिश्नर थे उनका जो ख़त में जिन चीज़ों का जिक्र था उनके ऊपर तो उनके बारे में तो इन रिपोर्ट्स में बात ही नहीं की गई। और यही वजह है कि इलेक्शन कमीशन इसने जो ROs और DROs की तैनाती वाला जो मामला था उसके अंदर भी सुप्रीम कोर्ट से झूठ बोला,
जुलाई अगस्त की बजाय गुज़श्ता साल फरवरी की जो ख़त किताबत हुई थी उसका हवाला दिया और उसी के ऊपर फिर काजी साहब ने यकीन करते हुए फ़ैसला भी सुना दिया। और अभी भी वही चीज़ें हो रही हैं और काजी साहब ये चाहते हैं कि PTI इलेक्शन कमीशन और चीफ सेक्रेटरी पंजाब की रिपोर्ट पर यकीन कर ले। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में कहा गया कि 1195 उम्मीदवार जो PTI से ताल्लुक़ रखते थे उनके कागजात नामजदगी जमा करवाए गए। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि अदालत कागजात की छीना झपटी और गिरफ्तारियों को क्यों नज़रअंदाज कर रही है, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस चीज़ को क्यों नज़रअंदाज कर रही है कि वो तो हम सब ने देखा, वीडियोस मौजूद हैं, शवाहिद मौजूद हैं, जिन लोगों के साथ हुआ वो लोग मौजूद हैं। सलमान अकरम राजा सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं, उनके साथ जो है ये रवैया, ये सलूक पेश आ चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट उनको क्यों नज़रअंदाज कर रही है, यानी जिन्होंने कागजात छीने वो बरी ज़िम्मा हो गए, वो जब उनसे जवाब तलबी नहीं होगी। जिन्होंने जानबूझकर कागजात मुस्तरद कर दिए, भूंडी वजूहात की बुनियाद पर किए, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं है। और वजह जो सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने इसमें बताई वो यही थी कि सुप्रीम के जो कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं वो सारे जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ वो हुए हैं, दीगर सियासी जमातों के उस तनासुब के साथ नहीं हुए। तो यहाँ पर मेरे ख्याल में सरदार लतीफ़ खोसा साहब की भी थोड़ी सी नाकामी है कि उनको चाहिए था कि वो कंपेयर करके बताते कि PTI के इतने जमा करवाए गए, इतने मंजूर हुए, इतने लोगों से कागजात छीने गए, दीगर सियासी जमातों के कितने लोगों से छीने गए, दीगर सियासी जमातों के कितने फ़ीसद कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए, PTI के कितने फ़ीसद मुस्तरद हुए। तो ये इस तरह का अगर थोड़ा सा कंपेरिजन करके चीज़ें दी जाएँ तो वो ज़्यादा बेहतर होती। लेकिन फिर वहाँ पर एक और बात आ जाती है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब सरदार लतीफ़ खोसा साहब को सुनना भी नहीं चाहते थे। आपने भी देखा लाइव चली सारी चीज़ें, तो उसमें हमने भी सुप्रीम कोर्ट में बैठ के यही उसको देखा कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो तो लतीफ़ खोसा साहब जैसे ही कोई बात करने लगते तो वो उनको टोक देते थे। अब हर वकील का एक तरीक़ाकार होता है, मतलब कि कुछ वकील वो होते हैं जो बिल्कुल एक नाक की सीध में चलते हैं और कुछ वकील वो होते हैं जो अपने मेन आर्गूमेंट्स करने से पहले एक ग्राउंड बाकायदा तैयार करते हैं और फिर उस ग्राउंड की बेस के फिर वो अपनी सारी चीज़ें जो है वो आगे अदालत के सामने रखते हैं। तो लतीफ़ खोसा साहब जो है वो असल में उनको तो वो कहते हैं ना कि स्टार्ट ही नहीं होने दिया जा रहा था, और अगर वो स्टार्ट हो जाते चीज़ों को एक्सप्लेन करते हुए आगे पॉइंट पे आते तो वो ज़्यादा बेहतर था। और देखें कि सरदार लतीफ़ खोसा साहब जो है वो इतने अरसे से वकालत कर रहे हैं, तो उनका एक तरीक़ाकार है, उससे थोड़ा सा वो मुख्तलिफ हो सकता है। मुमकिन है कि काजी साहब जिस तरह की चीज़ें सुनना चाहते थे वो उस तरह से वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। और एक वजह यह भी है कि काजी साहब जो कुछ सुनना चाहते थे वो PTI वो बयान नहीं कर सकती, या PTI उन चीज़ों को तस्लीम नहीं कर सकती जो काजी साहब तस्लीम किए बैठे हैं। काजी साहब ने तो इलेक्शन कमीशन और चीफ सेक्रेटरी पंजाब की रिपोर्ट के ऊपर यकीन कर ली और कहा कि आप भी PTI को भी कहा कि आप भी इसके ऊपर मान जाए और कोई एतराज़ ना करें। तो सुप्रीम कोर्ट वो सारी छीना झपटी, वो गिरफ्तारियाँ, वो जो नारवा सलूक PTI के साथ हुआ, वो MPOs और वो सारा कुछ जो है वो उनको मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर रही है। और बज़ाहिर यही लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उन चीज़ों को खंगालना ही नहीं चाहती जिससे PTI को किसी किस्म का कोई फ़ायदा हो, या उनके साथ जो ये गैर रियासती और गैर कानूनी गैर इंसानी सलूक हो रहा है इसमें PTI को किसी किस्म का फिर उसमें कोई रिलीफ या इंसाफ मिल सके। इसके अलावा दौरान समाअत लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि हमें अभी तक जलसे की इजाज़त ही नहीं मिल रही। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अब आप दूसरी तरफ चले गए, यानी जलसे की इजाज़त मिलना ये दूसरी तरफ जाना कैसे है भाई, उनका बुनियादी हक़ है, इलेक्शन शेड्यूल जारी हो चुका है। बिलावल भुट्टो साहब पंजाब में जलसे कर रहे हैं, PTI को पंजाब में जलसों की इजाज़त नहीं है। बिलावल साहब जो हैं वो बलोचिस्तान में जलसे करके आए हैं, PTI को वहाँ पे जलसों की इजाज़त नहीं है। बिलावल खैबर पख्तूनख्वा में जलसे करके आए हैं, PTI को वहाँ जलसों की इजाज़त नहीं है। और जिन लोगों ने वर्कर कन्वेंशन दिसंबर के महीने में मुनक़द की है उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई, मुकदमात दर्ज किए गए, पुलिस की जानब से हवाई फायरिंग की गई। और चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के सामने जब ये मुकदमा रखा गया तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि अब आप दूसरी जानिब चले गए हैं। भाई क्यों दूसरी जानिब चले गए हैं? क्या ये बुनियादी हक़ नहीं है कि एक उम्मीदवार जो है वो अपना जलसे जुलूस कर सके, और ख़ास तौर पर तब जब इलेक्शन शेड्यूल जारी हो चुका हो? तो बज़ाहिर चीफ जस्टिस जो है वो PTI के साथ वो ये समझ रहे हैं कि जैसे PTI के साथ कुछ भी नहीं हो, और जो कुछ इस वक्त हो रहा है वो कानून के मुताबिक है। यानी उन्होंने बिल्कुल जो वो दो आंखें होती हैं ना इंसान की, तो उन्होंने वो जो PTI वाली आंख है ना, जो इस तरफ अगर PTI है या अगर इस तरफ PTI है, तो जिस तरफ की PTI वाली आंख है आप दोनों में से जो भी बना ले, उन्होंने वो आंख ऐसे बंद कर रखी है और वो इस साइड पे वो देखना ही नहीं चाहते कि इधर क्या हो रहा है। पकड़ धकड़ हो रही है, ख़वातीन को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, घरों में चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पमाल किया जा रहा है, मुकदमात बनाए जा रहे हैं, MPOs के आर्डर जारी किए जा रहे हैं, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं,
वो कागजात छीने जा रहे हैं, उम्मीदवारों को उठाया जा रहा है, तजवीज़ कुनंदा और तायद कुनंदा को उठाया जा रहा है, इसके ऊपर वो किसी किस्म की कोई बात नहीं करना चाहते। और इसी वजह से वो पीटीआई के वकील को शायद वो उस तरह से रिपोर्ट जो चीज़ें हैं वो उसकी वजाहत भी नहीं करना दे रहे थे। फिर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि इतनी मोटी रिपोर्ट आ गई है, इसमें क्या गलती है, लफाजी ना करें, कागजात यानी कागजात छीनने मुस्तरद होने पर अदालत ने मुकम्मल तौर पर आंखें बंद कर ली हैं। और ज़ाहिर ऐसे यही लगता है कि शायद पीटीआई को यहाँ से कोई इंसाफ या कोई रिलीफ ना मिल सके। और देखें कि अदालत जो कागजात नामजदगी छीनने या उनके मुस्तरद होने के मामले पर अदालत कोई कार्रवाई करना ही नहीं चाहती। यानी जो कागजात नामजदगी छीने गए, भाई क्यों छीने गए, किसने छीने, किसने ये सारी हरकतें की, उसके ऊपर अदालत जाना नहीं चाहती। मुस्तरद हुए तो भूंडे अंदाज में क्यों मुस्तरद हुए और सबसे ज़्यादा पीटीआई के ही क्यों मुस्तरद हुए, उसके ऊपर भी अदालत नहीं कार्रवाई करना चाहती। तो इससे अदालत का जो एक तासुब है, जो एक इम्तियाजी सलूक है, जो एक ज़ाती अनाज या कोई खलिश, वो वाज़े तौर पर इसमें नज़र आती है। और आज भी लतीफ़ खोसा ने कहा कि वो जो सीडी जिसके अंदर वो सारी वीडियोज़ हैं वो देख लें, तो इस पर भी चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि उससे क्या होगा, यानी अदालत वो शवाहिद भी नहीं देखना चाहती, तो फिर वो कैसे एक्सप्लेन करे, ये एक बड़ा सवाल है। कि काजी साहब जो हैं वो चाहते हैं कि भाई जो बात हम कर रहे हैं और जो बात इलेक्शन कमीशन और चीफ सेक्रेटरी कर रहा है वो बिल्कुल ठीक है, पीटीआई चुप करके इन चीज़ों पर यकीन कर ले और अच्छे बच्चे की तरह चुप करके बैठ जाए, किसी किस्म की जो ज़्यादती उसके साथ हो रही है उसके ऊपर वो आगे शोर ना करें, रोएं नहीं, चीखें नहीं। तो ये जो है वो सारा जो चीफ जस्टिस साहब का जो कंडक्ट है वो ये है। और चीफ जस्टिस साहब जो है वो चाहते हैं कि पीटीआई के साथ जो कुछ हो रहा है वो मुकम्मल तौर पर खामोश, साइलेंट, बिल्कुल ऐसे ज़बान जो है ना वो सी लें और ज़िप लगा ले ज़बान पे और मुंह पे कि कोई जो है वो शिकवा शिकायत ना की जाए। चीफ जस्टिस ने फिर कहा कि आप किस जमात के उम्मीदवार हैं, जिस पर लतीफ़ खोसा ने कहा मैं पीटीआई को उम्मीदवार हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने पीपल्स पार्टी छोड़ दी, मुझे मालूम नहीं, वजह बताएं। तो अब देखें कि उस पर लतीफ़ खोसा ने कहा कि काफ़ी देर से मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खैर बात कह चुका हूँ, छोड़ चुका हूँ। और चीफ जस्टिस साहब लतीफ़ खोसा साहब जब भी बोलने लगते, अपना आर्गूमेंट बिल्ड करने लगते, तो उसके ऊपर वो टोक देते, रुकावट डाल देते। चीफ जस्टिस साहब जो है वो खुद लगातार बोलते रहे, लतीफ़ खोसा साहब को डांटते रहे, उन पर तंज भी करते रहे, उनके ऊपर तनकीद के नश्तर चलाते रहे। और लतीफ़ खोसा साहब वजाहत करने लगते तो उसके ऊपर वो उल्टा जो है वो उनके गले पड़ जाती। और चीफ जस्टिस साहब उनको आगे से कहते कि आप हमें सवाल ही नहीं करने देते, खुद पूरी तकरीर झाड़ देते थे। मतलब अजीब तरह का कंडक्ट है काजी साहब का। जैसे वो होता है ना कि वो एक उर्दू की कहावत, बल्कि पंजाबी की कहावत है कि आटा गूंदें हिल्दी क्यों है, वही बात है कि वो काजी साहब कहते हैं कि बस बिल्कुल आटा भी गूंद रही है ना तो वो सीधी होकर बैठे, हिले भी नहीं। वही यहाँ पर काजी साहब भी यही चाहते हैं। और वैसे भी काजी साहब का इमरान खान के साथ, पीटीआई के साथ उनकी एक ज़ाती रंजिश, अनाद और बुग़्ज़ उनका मौजूद है। और वो एक है ना कि जब आपको किसी के साथ कोई चिढ़ होती है, किसी से कोई नफ़रत होती है, कोई आपको अच्छा नहीं लगता, तो फिर वो बड़े सलीके से ऐसे खाना भी खा रहा हो ना, तो जो दूसरा बंदा होता है उसके जहन में ये ख्याल आता है कि देखो कैसे मुंह फाड़ के खाना खा रहा है, तमीज़ नहीं है। ये इस तरह की जो माइंड सेट है, मुझे वो महसूस हुआ काजी साहब का। जैसे वो अब पीटीआई कोई कानूनी नुक्ते पर भी बात करने लगे तो उसके ऊपर भी वो टोक देते थे और कहते थे कि ये जो अदालती तरीक़ाकार है उससे बाहर जा रहे हैं, अदालत का डेकोरम ख़राब करना है। बस अजीब ही माइंड सेट काजी साहब का जो है वो बन चुका है। फिर काजी साहब ने आगे मज़ीद उनको झाड़ते हुए कहा कि अदालती आर्डर पे भी आप खुद लिखवा लें। और चीफ जस्टिस का हमने ये भी देखा कि आप आज चौंके वो जुल्फ़कार अली भुट्टो केस था, तो उसमें चीफ जस्टिस का लेवल प्लेइंग फील्ड में पीपल्स पार्टी के वकला के साथ, और जुल्फ़कार भुट्टो सजाए मौत केस जो है उसके अंदर पीपल्स पार्टी के जो पीटीआई के वकील और पीपल्स पार्टी के वकीलों के साथ रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ था। जुल्फ़कार भुट्टो का केस भी देखें आप, वो लाइव चला, तो उसमें भी आप देखें कि आपको वाज़े तौर पर उसमें चीज़ें डिफरेंट नज़र आएंगी। और फारूक एच नाइक थे, उन्होंने आज जो वीडियो चलाई इंटरव्यू की, अब उधर इंटरव्यू की वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पीटीआई कहती है कि हमारी सीडी देख लें, तो उसके ऊपर काजी साहब जो है वो बिल्कुल खामोश हो जाते हैं और उल्टा आगे से डांट देते हैं कि वो चीज़ें देख के क्या होगा। तो उससे वजह यह है कि एक तो पीटीआई को ये भी कहना चाहिए कि पीटीवी के ऊपर जो पीटीआई के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है, वीडियोज़ चलाई जा रही हैं, उसके वो क्यों चलाई जा रही हैं, ये मामला अदालत के सामने रखना चाहिए। और
काजी साहब जो है वो तो वैसे ही उनकी सीडी देखने को तैयार नहीं है और पीटीआई के वकीलों को झाड़ते हैं और पीपल्स पार्टी के वकला के साथ बड़ी नरमी और बड़े प्यार से पेश आते हैं। लतीफ़ खोसा ने कहा कि पीटीआई के अलावा किसी सियासी जमात पर एमपीओ कानून नहीं लगाया गया। पीडीएम की पूरी हुकूमत हमारे खिलाफ थी, हमारे बल्ले के निशान वाली दरख्वास्त भी समात के लिए मुकर्रर नहीं हुई। इस पर चीफ जस्टिस साहब एक बार फिर उखड़ गए और कहा कि क्या पीटीआई को इलेक्शन चाहिए। यानी उन्होंने कहा कि ऐसे लगता है कि भाई पीटीआई जो है वो इलेक्शन चाहती नहीं है और वो इलेक्शन से फरार चाहती है। ये उन्होंने खुद से अज्यूम कर लिया। यानी एक बंदा किसी चीज़ की निशानदेही करे जलसे जुलूस की इजाज़त ना मिलने पर भी, और वो जो दीगर सारी ज़्यादतियाँ पीटीआई के साथ हो रही हैं वो निशानदेही भी करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि पीटीआई इलेक्शन नहीं चाहती। ये इस तरह के बंदे के साथ, इस तरह के बंदे की अदालत में पीटीआई का जो है वो मुकदमा चल रहा है और वो अपना मुकदमा पेश कर रही है। मेरे ख्याल में जो शेर अफजल मरवत का जो एक स्टैंस था कि काजी फ़ायज़ ईसा के ऊपर जो है वो अदम एतमाद का इज़हार किया जाए, इन सारी बातों को देख कर तो यही लगता है कि फिर उनका वो मौक़िफ़ दुरुस्त था, क्योंकि जिस तरीके का सलूक पीटीआई को काजी साहब की अदालत में सामना किया जा रहा है वो तो फिर इंतहाई नामुनासिब है। और अब देखें कि पीटीआई को ही जो है वो इलेक्शन में अल्तवा का ज़िम्मेदार भी बनाया जा रहा है। और उस पर लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि देखिए अब पीटीआई 100% इलेक्शन चाहती है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ये इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो इलेक्शन कराए, ये आपके बनाए हुए इदारे हैं, इनकी कदर करें, हम किसी की इंतखाबी मुहिम नहीं चला रहे। अगर आप नहीं चला रहे तो फिर ये बार बार वजाते देने का क्या मतलब बनता है। और उन्होंने कहा कि दफ़ा 144 और एमपीओ सब के लिए हैं। भाई कैसे हैं, पंजाब के अंदर पीटीआई के दफातर सील हैं और बिलावल साहब आके लाहौर में जलसा कर जाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के लिए एमपीओ के आर्डर हैं, दफ़ा 144 है और दीगर जमातें वहाँ पे जलसे जुलूस कर रही हैं और पेशावर हाई कोर्ट को बार बार इसके अंदर मदाखलत करना पड़ी। तो ये इंतहाई मुतासिबाना और ये इम्तियाजी सलूक है जो चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का वकला पीटीआई वकला के साथ है। फिर एक सवाल ये भी पैदा होता है कि जब इलेक्शन शेड्यूल जारी हो चुका है तो भाई फिर ये दफ़ा 144 क्यों नाफिज की जा रही है, ये एमपीओ के आर्डर सिर्फ पीटीआई के खिलाफ ही क्यों जारी किए जा रहे हैं। और यही बात लतीफ़ खोसा ने कही कि भाई दीगर सियासी जमातों के जो एमपीओ के आर्डर है वो जारी क्यों नहीं किए जाते, सिर्फ पीटीआई की किए जाते हैं। और उस पर भी चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि आप इलेक्शन नहीं चाहते, आप इलेक्शन में रुकावट डालना चाहते हैं, आप इलेक्शन मौखर कराना चाहते हैं। तो ये एक अजीब व गरीब किस्म का हमने माइंड सेट देखा चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का। बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो चुके हैं, पीटीआई का नाम सुनते ही वो जो है वो क्या कहते हैं उसको कि चिड़चिड़ाहट का शिकार हो जाते हैं और बड़ा अजीब व गरीब किस तरीके से जो है वो बिहेव करने लगते हैं। और इलेक्शन शेड्यूल जारी हो चुका है तो सब जमातों को इलेक्शन मुहिम चलाने की इजाज़त होनी चाहिए। तो यहाँ पर अब क्यों एमपीओ के आर्डर और दफ़ा 144 जो है वो नाफिज की जा रही है। और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब इन एमपीओ के आर्डर्स और इन सारी चीज़ों के जो है वो उनकी हिमायत कर रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा कि मेरे मुंशी लतीफ़ खोसा ने कहा कि मेरे मुंशी के साथ सुप्रीम कोर्ट में दस्तावेज़ात छीनी गई, आपको इस वाक़े का इल्म है। उस पर चीफ जस्टिस ने मुकम्मल लाइल्मी का इज़हार कर दिया जी कि मुझे तो इसका पता ही नहीं है। और मज़ीद डांटते हुए ये भी कहा कि ये मुंशी क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट में मुंशी का कोई काम नहीं है, मुंशी को चैम्बर्स में जाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, आपके मुंशी की दरख्वास्त मैं नहीं सुनूंगा। यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कुछ भी हो, लोग अगवा हो, उनसे चीज़ें कागजात छीने जाएँ, चीफ जस्टिस साहब के लिए ये भी कोई इशू नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की इज़्ज़त वक़ार तक़द्दुस ये कोई चीज़ मैटर नहीं करती काजी साहब के हवाले से। और ख़ास तौर पर जब ये सब कुछ पीटीआई के साथ हो रहा हो, हाँ हम देखेंगे कि जब पीपल्स पार्टी जेयूआई या आम साइलिन या मुस्लिम लीग नून के वकीलों और उनके मुंशियों के साथ जब इस तरह का कुछ होगा तो फिर चीफ जस्टिस साहब की जो राय या उनकी जो उनका जो एक ओपिनियन है वो देखने वाला होगा। इस पर लतीफ़ खोसा साहब कहते रहे कि दरख्वास्त अमूमन मुंशी आकर जमा करवाते हैं, लेकिन चीफ जस्टिस साहब को एक बार फिर मौका मिल गया और उन्होंने सरदार लतीफ़ खोसा साहब को जो है वो फिर डांट पिला दी। लतीफ़ खोसा ने कहा कि ये मामला हम कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद के सामने भी हमने उठाया था, जिस पर काजी साहब ने कहा कि जो जजेस यहाँ मौजूद नहीं उनके बारे में बात ना करें। भाई ये कौन सा कोई गलत बयानी कर रहे थे, भरी अदालत में ये सारा मामला कायम मकाम चीफ जस्टिस के सामने उठाया गया था, लेकिन काजी साहब उसके ऊपर भी खामोश और बिल्कुल पीटीआई का मौक़िफ़ तस्लीम करने से इनकार करते रहे। और फिर मैंने ये भी देखा कि जो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर थे वो इस दौरान सर पकड़ कर बैठ गए और बज़ाहिर जजेस भी चीफ जस्टिस के इस नामुनासिब रवैये पर मुकम्मल बेजार नज़र आए। और लतीफ़ खोसा ने कहा कि पीटीआई के साथ जो कुछ हुआ वो सब ने देखा, तो चीफ जस्टिस ने कहा सारी दुनिया ने देखा तो क्या हम भी लाजमी देखें। ये गलत बात है। मतलब कि पीटीआई के हवाले से तो चीफ जस्टिस साहब कह चुके हैं कि मैं मीडिया ही नहीं देखता, बाकी वो हर जगह उनको चीज़ें भी मालूम होती हैं। 190 मिलियन पाउंड वाला जो मामला था वो भी उन्होंने टीवी से देख कर, मीडिया से देख कर ही उनके नोटिस में आया था। और चीफ जस्टिस ने कहा कि पीटीआई की वही बात कि चीफ जस्टिस साहब जो है वो पीटीआई के साथ जो भी सलूक, नारवा सलूक, उनकी ज़्यादतियाँ जो कुछ हो रहा है उसको मुकम्मल तौर पर
नज़रअंदाज कर रहे हैं। यानी इस वक्त अगर पीटीआई तबाह कर दी जाए, पाबंदी लग जाए, उसको ख़त्म कर दिया जाए, तमाम लोग मार दिए जाएं, तब भी मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा जो है ना वो नोटिस तक नहीं लेंगे और वो आंख उठाकर देखेंगे भी नहीं कि पीटीआई के साथ ये क्या हुआ है। और लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि पीटीआई को ख़त्म करने का प्लान है, इमरान खान पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ये सियासी बातें ना करें, इमरान खान की कोई दरख्वास्त हमारे सामने नहीं है। इसके अलावा पीटीआई ने बल्ले के इंतखाबी निशान वाली दरख्वास्त भी कल समाअत के लिए मुकर्रर करने का एक मौका था, वो इन्होंने ज़ाया कर दिया। भाई कल जब हो रही थी, काजी साहब कह रहे थे तो आप लगवा लेते। पेशावर हाई कोर्ट में जो समाअत मुकर्रर है वो सुप्रीम कोर्ट में जब केस की समाअत होती तो वो मुअख्खर हो जाती, और जब सुप्रीम कोर्ट से ही आपको रिलीफ मिलने का एक इम्कान था तो आप यहाँ से अवेल कर लेते। लेकिन उसके ऊपर जो हामिद खान साहब थे वो अदालत में पेश हुए और उन्होंने कहा कि कल ना करें, परसों कर लें। कल पेशावर हाई कोर्ट में ये केस समाअत के लिए मुकर्रर है, तो फिर अदालत ने बुध के रोज़ बल्ले के इंतखाबी निशान वाली दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। अब अगर कल पेशावर हाई कोर्ट से वो दरख्वास्त इनकी खारिज हो जाए, इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया जाता है, फैसला आ जाता है, तो फिर पीटीआई की जो परसों को समाअत है वो तो फिर अबूरी हुक्मनामे के खिलाफ है, वो तो फिर गैर मौसर हो जाएगी। तो इस तरह कुछ गलतियाँ हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम कर रही है। और देखें कि काजी साहब जो हैं वो पीटीआई को मुकम्मल तौर पर जो है वो इंसाफ देने के लिए तैयार नहीं है, ये लिखी पड़ी बात है। लतीफ़ खोसा के साथ पता नहीं उनकी कोई ज़ाती रंजिश या कोई ज़ाती अनाद है या वो उनको पसंद नहीं है, इस वजह से भी शायद उनको इस सलूक का सामना करना पड़ रहा है। तो मेरे ख्याल में पीटीआई को चाहिए कि वो सलमान सफदर हों, अली ज़फ़र हों, उज़ैर भंडारी या हामिद खान जैसे जो लोग हैं वो ख़ुद अदालत में पेश हों और चीफ जस्टिस की अदालत में ये मुकदमात आकर लड़ें। क्योंकि सरदार लतीफ़ खोसा साहब के साथ अब मेरे ख्याल में काजी साहब की एक ज़ाती जो रंजिश या अनाद है वो पैदा हो चुका है, और उसकी वजह से बज़ाहिर ऐसा लगता है कि शायद पीटीआई को उस तरह जो इंसाफ है वो ना मिल सके जो कोई और वकील शायद उनको पहुंचा सके। ये कुछ तफसीलात थी जो आपके साथ शेयर करना थी। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी आ रहा हो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।